Hello, this is Rizwana here. Welcome to our channel Desire to Excellence. Dear viewers, last time we have studied about parts of speech and we have covered four topics, that is noun, pronoun, verb and adverb. But in this video, we are going to study further four topics, that is adjective, preposition, conjunction and interjection. So very first one is adjective. अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगी कि ये एडजेक्टिव क्या होता है. एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अलवीरा इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल. अब यहाँ पे जो अलवीरा है वो नाउन है और उसको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल. मतलब अलवीरा एक ब्यूटीफुल गर्ल है. सो ये उसकी खासियत है अलवीरा की. नाउ सेकेंड वन इज इट्स अ क्यूट किटी. अब यहाँ पर एक किटी है, वो कैसी है? वो तो क्यूट है, राइट. एंड द थर्ड वन इज अली इज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट. अब यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो अली है और अली ने कौन सी शर्ट पहना है? ब्लू शर्ट. सो दैट इज वाई adjective is also known as describing word because it is describing more about noun. So here beautiful, cute and blue is adjectives. Now moving ahead, let's come to the preposition. So what is preposition? First of all, I'll let you know the definition of preposition. अब ये preposition क्या होता है? So a preposition is a word that shows a relationship between a noun or a pronoun and another word in a sentence, and it also connects two part of speeches, clauses and sentences. डियर व्यूअर्स, प्रीपोजिशन वो होता है जो हमारे सेंटेंस को कनेक्ट करता है, हमारे क्लॉजेस को, हमारे सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को जो कनेक्ट करने का काम करता है वो प्रीपोजिशन करता है. ओके. एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट आई कुड से प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब which shows the direction and position of a word. For example, I am going to study with my friends. So आप यहाँ इस सेंटेंस में देख सकते हो, आप स्टडी तो कर रहे हो लेकिन किसके साथ कर रहे हो? विथ एक ऐसा वर्ड है जो आपको सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है. ओके. एंड द अनदर एग्जाम्पल इज, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज मिशी इज स्लीपिंग ऑन द सोफा. मतलब यहाँ मिशी सो तो रही है लेकिन किसके ऊपर सो रही है? सोफ़ा के ऊपर सो रही है. ठीक है. ओके. सो मिशी सो तो रही है लेकिन वो सोफ़ा के ऊपर सो रही है. दैट मीन्स ये जो ऑन है वो उसकी डायरेक्शन बता रहे कि मिशी स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा. एक्चुअली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट शोज पोजीशन एंड डायरेक्शन. तो इसकी पोजीशन क्या है? ऑन. नाउ द नेक्स्ट वन इज जिया गोज टू स्कूल बाय वॉक. ओके. जिया स्कूल तो जाती है बट वो कैसे जाती है? बाय वॉक जाती है. ओके. सो आई होप माई डियर व्यूअर्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड. ओके. द वर्ड विद, ऑन, बाय, these are the word which is showing the direction and position. And one more example is Eiffel Tower is in Paris. Eiffel Tower कहाँ है? वो तो पेरिस में. तो इन क्या है? वो आपको प्रिपोजिशन बता रहे हैं कि ये जो इन है वो भी एक प्रिपोजिशन. So the words with, in, on, by, these are the words which is called preposition. There are many more preposition that we'll study in advanced level. Okay. Now let's move ahead towards the quiz time. मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज करना है कि मैंने जो आपको पढ़ा है वो आपको कितना समझा है. सो हियर फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन टू यू ऑल. अगर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और या तो आप पूरे वीडियो को देखने के बाद आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. ओके. सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन टू यू ऑल.
Now the time is over. Now let's moving ahead towards conjunction. Okay, so first we will read the definition of conjunction. What is conjunction, my dear viewers? Basically, it is a word which connects two words, sentences, and phrases and shows the relationship between them. For example, Zara leaves alone yet she is happy. Karen works quickly and carefully. Alina can't come because she is sick. So, my dear viewers, here are the words yet and because shows the relationship between two sentences. Okay, now the last one is interjection. So, what is interjection? It is a word which used to express sudden feelings of the mind, sudden emotions, sentiments. Like, for example, hooray, our side has won. Alice, our side has lost. Hush, I hear someone is coming. Okay, so my dear viewers, these are some of the words which expresses the feelings, emotions, and sentiments, that is called interjection. So we have finished all parts of speech. Okay, so I hope you must have understood all parts of speech. So thank you for watching this video, and do like, share and subscribe our channel, and hope so we'll meet in next video.